सच का वो कैसा आईना है जो दिन के उजाले में धुंधली सी तस्वीर दिखाता है। झूठ की वो कैसी दीवार है जो गिराए नहीं गिरती। ये कैसा झूठ और सच का खेल है जो सुलझाए नहीं सुलझता। ये सच, ये झूठ, ये आईना, ये दीवार, ये इनकार और ये इकरार, सब सिर्फ एक नाम से जुड़ा है, समीर वानखेड़े। माफ कीजिएगा, समीर दाऊद। सही कहें तो समीर दाऊद वानखेड़े। इन तीन लफ्ज़ों की कहानी इतनी पेचीदा है कि एक तरफ समीर उसे उलझा रहे हैं तो वो उलझती नहीं, और दूसरी तरफ नवाब मलिक उसे सुलझा रहे हैं तो वो सुलझती नहीं। हालांकि पिछले करीब 2 महीने से उलझते सुलझते ये कहानी अब सिर्फ उन 2 लफ्ज़ों पर आकर टिक गई है जो ये तय करेगी कि समीर दाऊद है या वानखेड़े। वो कागज़ हैं समीर का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट और उनका मैरिज सर्टिफिकेट। बकौल नवाब मलिक ये कागजी दस्तावेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समीर वानखेड़े असल में समीर दाऊद वानखेड़े हैं। वो जब पैदा हुए तो मुसलमान थे, जब स्कूल गए तो मुसलमान थे, और जब शबाना कुरैशी से उन्होंने शादी की तो भी वो मुसलमान ही थे। समीर को दाऊद यानी मुसलमान साबित करने के पीछे नवाब मलिक की ये जद्दोजहद महज इस बात के लिए है क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े ने दलित कोटे से जो नौकरी हासिल की है वो फर्जीवाड़े का नतीजा है। जबकि दूसरी तरफ समीर वानखेड़े, उनकी बहन, उनकी दूसरी बीवी और पर्दे के पीछे से कुछ सियासी लोग नवाब मलिक को झूठा बताकर समीर को दलित हिंदू साबित करना चाहते हैं। समीर वानखेड़े या समीर दाऊद वानखेड़े दलित हिंदू हैं या फिर मुसलमान, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले नवाब मलिक ने समीर को मुसलमान होने की जो ताज़ा निशानी पेश की है उसे बारीकी से देखने की ज़रूरत है। मुंबई के दादर का सेंट पॉल हाई स्कूल, जहां से एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, उनके स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े का नाम वानखेड़े समीर दाऊद लिखा है। उसके फौरन नीचे की तरफ रिलीजन यानी मजहब के कॉलम में लिखा है मुस्लिम। इसके बाद उनका नाम वडाला के सेंट जोसेफ हाई स्कूल में लिखाया गया। यहाँ के भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में समीर का नाम वानखेड़े समीर दाऊद लिखा है और रिलीजन मुस्लिम लिखा है। इसके अलावा इसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, 14 दिसंबर 1979। इससे पहले एनसीपी नेता और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े का निकाहनामा भी पेश कर चुके हैं, जिससे ये साफ होता है कि शबाना कुरैशी से शादी के वक्त समीर वानखेड़े न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि नमाज रोज़ा करने वाले परहेजगार मुसलमान थे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से जुड़े कई दस्तावेजात सार्वजनिक किए हैं जिसमें यह दावा किया गया है समीर वानखेड़े एक पैदाइशी मुस्लिम है और उन्होंने दलित वर्ग के झूठे कागजात के सहारे IRS की नौकरी हासिल की है। मलिक ने यह भी दावा किया कि समीर वानखेड़े के पिता भी धर्मांतरण कर मुस्लिम बन गए थे। बकौल नवाब मलिक व समीर वानखेड़े के धर्म पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि IRS की नौकरी हासिल करने की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि समीर वानखेड़े और उनके घर वालों उन सभी आरोपों से इत्तफाक नहीं रखते हैं। इससे पहले नवाब मलिक ने 26 आरोपों वाली एक चिट्ठी भी साझा की थी, जिसमें नवाब मलिक का दावा है कि ये चिट्ठी एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें दी है, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप हैं। 26 इल्ज़ामों की इस लिस्ट में कहा गया है कि केस नंबर 3/2021 में समीर खान को झूठे केस में अरेस्ट करके 200 किलो तंबाकू को गांजा दिखाकर गलत तरीके से केस बनाया गया और वित्तीय लेन देन का आरोप लगाकर NDPS की धारा 27A का दुरुपयोग किया गया। आपको बता दें कि ये समीर खान नवाब मलिक के दामाद हैं और एनसीबी उन्हें पकड़ चुकी है। हालांकि समीर खान जमानत पर बाहर आ चुके हैं। नवाब मलिक ने इस चिट्ठी को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। उस चिट्ठी में इल्ज़ाम है कि कैसे झूठे मामलों में वानखेड़े बेगुनाहों को फंसाते हैं। नवाब मलिक के हमलों की धार तेज होती देख अब समीर वानखेड़े के बचाव में उनका परिवार भी उतर आया है। नवाब मलिक के आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े के बचाव में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने समीर के पिता का जाति सर्टिफिकेट जारी कर नवाब मलिक के आरोपों को झूठा करार दिया। बहन यास्मीन ने कहा कि समीर वानखेड़े के पूरे गाँव का सर्टिफिकेट देख लीजिए। एक इंसान झूठा सर्टिफिकेट बनवा सकता है, पूरा गाँव नहीं बनवा सकता। यास्मीन ने नवाब मलिक को चुनौती दी कि अगर उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, वो मीडिया के सामने समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे इस कदर हमलावर क्यों हैं। हर समीर को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब समीर के किसी एक्शन के रिएक्शन में ऐसा बवाल खड़ा हुआ। महज 13 साल के करियर में समीर वानखेड़े कई बार विवादों में घिर चुके हैं। खासकर सिनेमा और टीवी जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों को लेकर उनके प्यार की वजह से समीर पर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ही निशाना बनाते हैं ताकि उनकी वजह से वो नाम कमा सकें।
2008 में अपने करियर की शुरुआत से ही वो ऐसे ऐसे मामलों में ही हाथ डालते आए हैं जिससे उन्हें सुर्खियां मिले। मसलन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई उनकी पहली पोस्टिंग में उन्होंने साल 2011 में इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रॉफी को सीज कर लिया था। इसी तरह साल 2013 में समीर वानखेड़े ने मशहूर गायक मीका सिंह को भी एयरपोर्ट पर ही रोक लिया था। यही वजह है कि करियर के शुरुआती सालों में ही समीर वानखेड़े को एक के बाद एक इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कई अहम पदों पर पोस्टिंग मिलती चली गई। 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पोस्टिंग मिलने के बाद से तो उनका सारा फोकस फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर आकर टिक गया। इस दौरान कई हस्तियां उनके हत्थे चढ़ीं, मसलन अनुराग कश्यप, विवेक ओबेरॉय, राम गोपाल वर्मा, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अब आर्यन खान। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर ड्यूटी के दौरान फर्जी केस के दम पर वसूली करने, बीवी के नाम पर बेनामी संपत्ति जमा करने, आर्यन खान मामले में 25 करोड़ रुपए की डील में शामिल होने जैसे कई संगीन आरोप लग चुके हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब वानखेड़े पर भ्रष्टाचार और सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक इस मामले में कूद गए। नवाब मलिक ने उन पर 2 शादियां करने, नौकरी के लिए धर्म बदलने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की तपिश तबाह और बढ़ गई जब नवाब मलिक ने इस मामले में उनके परिवार को भी शामिल कर लिया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ साथ उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े पर भी धर्म बदलने के आरोप लगा दिए। समीर के परिवार ने उसकी दूसरी शादी की बात तो मानी, लेकिन धर्म बदलने के आरोपों से इनकार कर दिया। इसके अलावा समीर वानखेड़े खुद सेशन कोर्ट में दिए अपने शपथ पत्र में निजी जिंदगी से जुड़े कई तथ्य कोर्ट के सामने रखे। समीर वानखेड़े ने बर्थ सर्टिफिकेट और 2006 में शबाना कुरैशी से शादी पर जवाब देते हुए कोर्ट में कहा, मैं यह व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे पिता ज्ञानदेव काचरूजी वानखेड़े 30 जून 2007 को राज्य आबकारी विभाग पुणे से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। मेरे पिता एक हिंदू हैं और मेरी मां जाहिदा मुस्लिम थीं। मैं सच्ची भारतीय परंपरा में एक समग्र, बहुधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। मुझे अपनी विरासत पर गर्व है। इसके अलावा मैंने 2006 में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत एक नागरिक विवाह समारोह में डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी की। हम दोनों ने वर्ष 2016 में विशेष विवाह अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट के माध्यम से पारस्परिक रूप से तलाक ले लिया। बाद में वर्ष 2017 में मैंने श्यामती क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी की। आपको बता दें कि समीर 29 मार्च 2017 को मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी की थी। क्रांति गंगाजल जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा 22 मराठी फिल्मों में वो बतौर अभिनेत्री या फिर फिल्म डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। भले ही शादी और रिश्ते को लेकर समीर और उनके परिवार ने सभी आरोपों के जवाब दे दिए हों, लेकिन उन पर लगे बाकी आरोपों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। उनके केस में बेहद तेजी से नए बदलाव आ रहे हैं। प्रकाश पीयूष, महुआ, आपके लिए, मुंबई।